केजरीवाल जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लंबी में जाएं पंजाब के कोने कोने 2017 में भी यही किया था। पूरे पंजाब में घूम के बहुत बड़े बड़े झूठ और बड़े बड़े वादे किए थे। लोगों ने उनकी सरकार में की इतनी ताकत दी कि ऑपोजिशन बने पंजाब पे, लेकिन 5 साल ना केजरीवाल नज़र आया और ना ही उनके कोई विधायक, बल्कि हाल ये हुआ कि कांग्रेस की बी टीम बनके साबित हुआ जब 11 आदमी अब कांग्रेस में ही तकरीबन शामिल है। सो अब फिर दोबारा आए हैं, फिर झूठ बोले। जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ केजरीवाल पहुँच जाते हैं और इलेक्शनों के बाद मुड़ के नज़र नहीं आते। आज यही कहूँगी कि जो झूठे लारे पंजाब में जो मुंगेरी लाल के सपने यहाँ के लोगों को दिखा रहे हैं, जे इनमें कुछ भी शर्म होती तो पहले अपने दिल्ली में लागू करते, तब दिल्ली मॉडल की बात करते, लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह करने आए हैं। किसानों ने अनाउंस किया 20 दिसंबर को पंजाब का रेल रोको आंदोलन शुरू होगा। कहते दिल्ली खत्म होगा, पंजाब को घेरेंगे। उस पर आपका क्या कहना है? मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किसानों के साथ किए थे कि सारा कर्जा माफ़ करेंगे, घर घर नौकरी देंगे, अब समय आ गया है कि लोग उन चीज़ों का हिसाब किताब मांगें। और कई किसानों ने सरकार जब एक मुख्यमंत्री होने वाले गुटका साहब के ऊपर कसम खाते हैं और कहते हैं कि मैं ये सब काम करूँगा, कर्ज़े सारे माफ़ करूँगा, तो फिर लोग विश्वास करके उन्होंने अपने कर्ज़े भरने बंद कर दिए, अपने इंटरेस्ट डालना बंद कर दिया, और जिस करके बहुत सारे डिफ़ॉल्टर हो गए, उनकी ज़मीनों की कुर्की तक हो गई। 5 साल निकल गए हैं। ये जितने भी आज बैठे हुए हैं मंत्री, विधायक, ये सब इन सारों के वादे थे, किसी एक इंसान का नहीं, पूरी पार्टी का वादा था। अब समय आ गया उनको हिसाब किताब लोगों को देना पड़ेगा। केजरीवाल जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लंबी में जाएं पंजाब के कोने कोने 2017 में भी यही किया था। पूरे पंजाब में घूम के बहुत बड़े बड़े झूठ और बड़े बड़े वादे किए थे। लोगों ने उनकी सरकार में की इतनी ताकत दी कि ऑपोजिशन बने पंजाब पे, लेकिन 5 साल ना केजरीवाल नज़र आया और ना ही उनके कोई विधायक, बल्कि हाल ये हुआ कि कांग्रेस की बी टीम बनके साबित हुआ जब 11 आदमी अब कांग्रेस में ही तकरीबन शामिल है। सो अब फिर दोबारा आए हैं, फिर झूठ बोले। जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ केजरीवाल पहुँच जाते हैं और इलेक्शनों के बाद मुड़ के नज़र नहीं आते। आज यही कहूँगी कि जो झूठे लारे पंजाब में जो मुंगेरी लाल के सपने यहाँ के लोगों को दिखा रहे हैं, जे इनमें कुछ भी शर्म होती तो पहले अपने दिल्ली में लागू करते, तब दिल्ली मॉडल की बात करते, लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह करने आए हैं। किसानों ने अनाउंस किया 20 दिसंबर को पंजाब का रेल रोको आंदोलन शुरू होगा। कहते दिल्ली खत्म होगा, पंजाब को घेरेंगे। उस पर आपका क्या कहना है? मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किसानों के साथ किए थे कि सारा कर्जा माफ़ करेंगे, घर घर नौकरी देंगे, अब समय आ गया है कि लोग उन चीज़ों का हिसाब किताब मांगें। और कई किसानों ने सरकार जब एक मुख्यमंत्री होने वाले गुटका साहब के ऊपर कसम खाते हैं और कहते हैं कि मैं ये सब काम करूँगा, कर्ज़े सारे माफ़ करूँगा, तो फिर लोग विश्वास करके उन्होंने अपने कर्ज़े भरने बंद कर दिए, अपने इंटरेस्ट डालना बंद कर दिया, और जिस करके बहुत सारे डिफ़ॉल्टर हो गए, उनकी ज़मीनों की कुर्की तक हो गई। 5 साल निकल गए हैं। ये जितने भी आज बैठे हुए हैं मंत्री, विधायक, ये सब इन सारों के वादे थे, किसी एक इंसान का नहीं, पूरी पार्टी का वादा था। अब समय आ गया उनको हिसाब किताब लोगों को देना पड़ेगा। केजरीवाल जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लंबी में जाएं पंजाब के कोने कोने 2017 में भी यही किया था। पूरे पंजाब में घूम के बहुत बड़े बड़े झूठ और बड़े बड़े वादे किए थे। लोगों ने उनकी सरकार में की इतनी ताकत दी कि ऑपोजिशन बने पंजाब पे, लेकिन 5 साल ना केजरीवाल नज़र आया और ना ही उनके कोई विधायक, बल्कि हाल ये हुआ कि कांग्रेस की बी टीम बनके साबित हुआ जब 11 आदमी अब कांग्रेस में ही तकरीबन शामिल है। सो अब फिर दोबारा आए हैं, फिर झूठ बोले। जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ केजरीवाल पहुँच जाते हैं और इलेक्शनों के बाद मुड़ के नज़र नहीं आते। आज यही कहूँगी कि जो झूठे लारे पंजाब में जो मुंगेरी लाल के सपने यहाँ के लोगों को दिखा रहे हैं, जे इनमें कुछ भी शर्म होती तो पहले अपने दिल्ली में लागू करते, तब दिल्ली मॉडल की बात करते, लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह करने आए हैं। किसानों ने अनाउंस किया 20 दिसंबर को पंजाब का रेल रोको आंदोलन शुरू होगा। कहते दिल्ली खत्म होगा, पंजाब को घेरेंगे। उस पर आपका क्या कहना है? मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किसानों के साथ किए थे कि सारा कर्जा माफ़ करेंगे, घर घर नौकरी देंगे, अब समय आ गया है कि लोग उन चीज़ों का हिसाब किताब मांगें। और कई किसानों ने सरकार जब एक मुख्यमंत्री होने वाले गुटका साहब के ऊपर कसम खाते हैं और कहते हैं कि मैं ये सब काम करूँगा, कर्ज़े सारे माफ़ करूँगा, तो फिर लोग विश्वास करके उन्होंने अपने कर्ज़े भरने बंद कर दिए, अपने इंटरेस्ट डालना बंद कर दिया, और जिस करके बहुत सारे डिफ़ॉल्टर हो गए, उनकी ज़मीनों की कुर्की तक हो गई।
5 साल निकल गए हैं। ये जितने भी आज बैठे हुए हैं मंत्री विधायक, ये सब इंसानों के वादे थे, किसी एक इंसान का नहीं, पूरी पार्टी का वादा था। अब समय आ गया, उनको हिसाब किताब लोगों को देना पड़ेगा। केजरीवाल जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लंबी में जाएं, पंजाब के कोने कोने 2017 में भी यही किया था। पूरे पंजाब में घूम के बहुत बड़े बड़े झूठ और बड़े बड़े वादे किए थे। लोगों ने उनकी सरकार में की इतनी ताकत दी कि ऑपोजिशन बने पंजाब पे, लेकिन 5 साल ना केजरीवाल नज़र आया और ना ही उनके कोई विधायक, बल्कि हाल ये हुआ कि कांग्रेस की बी टीम बन के साबित हुआ जब 11 आदमी अब कांग्रेस में ही तकरीबन शामिल हैं। सो अब फिर दोबारा आए हैं, फिर झूठ बोले। जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ केजरीवाल पहुँच जाते हैं और इलेक्शनों के बाद मुड़ के नज़र नहीं आते। आज यही कहूँगी कि जो झूठे लारे पंजाब में जो मुंगेरी लाल के सपने यहाँ के लोगों को दिखा रहे हैं, जे इनमें कुछ भी शर्म होती तो पहले अपने दिल्ली में लागू करते, तब दिल्ली मॉडल की बात करते, लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह करने आए हैं। 20 दिसंबर को पंजाब का रेल रोको आंदोलन शुरू होगा, कहते दिल्ली खत्म होगा, पंजाब को घेरना, उस पर आपका क्या कहना? मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किसानों के साथ किए थे कि सारा कर्जा माफ़ करेंगे, घर घर नौकरी देंगे, अब समय आ गया है कि लोग उन चीज़ों का हिसाब किताब मांगें। और कई किसानों ने सरकार जब एक मुख्यमंत्री होने वाले गुटका साहब के ऊपर कसम खाते हैं और कहते हैं कि मैं ये सब काम करूँगा, कर्ज़े सारे माफ़ करूँगा, तो फिर लोग विश्वास करके उन्होंने अपने कर्ज़े भरने बंद कर दिए, अपने इंटरेस्ट डालना बंद कर दिया, और जिस करके बहुत सारे डिफ़ॉल्टर हो गए, उनकी ज़मीनों की कुर्की तक हो गई। 5 साल निकल गए हैं। ये जितने भी आज बैठे हुए हैं मंत्री विधायक, ये सब इंसानों के वादे थे, किसी एक इंसान का नहीं, पूरी पार्टी का वादा था। अब समय आ गया, उनको हिसाब किताब लोगों को देना पड़ेगा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।